दोस्तों बस पिछले ही साल 2023 में हुई 5 ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइंड बेंडिंग स्पेस डिस्कवरीज जिसने साइंटिस्टों के लिए इस पूरे के पूरे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को रीशेप करके रख दिया। पिछले 12 महीनों में दोस्तों कई ऐसे स्पेस इवेंट्स हुए जिसने बहुत से एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स को तोड़ा। तो फिर आइए फिर देरी किस बात की, हम फटाफट से कवर करते हैं 2023 के टॉप 5 स्पेस इवेंट्स जो कि आप मिस नहीं कर सकते। हम पीछे से शुरू करेंगे और नंबर 1 तक जाएंगे, इसलिए एंड तक बने रहना नंबर 1 तक, बिकॉज नंबर 1 पे एक बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरी है, मजा आ जाएगा सुन के। स्टार्टिंग विद नंबर 5 पे है दोस्तों द मोस्ट एंशिएंट सुपरमैसिव ब्लैक होल एवर डिटेक्टेड। 6 जुलाई 2023 को दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक का सबसे डिस्टेंट एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल ढूंढा। ये ब्लैक होल CEERS 1019 गैलेक्सी के सेंटर में है दोस्तों, वैसे ही जैसे हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में है सेजिटेरियस ए ब्लैक होल। बट जो सबसे हैरानी की बात दोस्तों साइंटिस्टों को लगी वो ये कि ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल और जिस गैलेक्सी के बीच में ये प्रेजेंट है CEERS 1019 गैलेक्सी के बीच में, ये गैलेक्सी और इसका ये सुपरमैसिव ब्लैक होल बिग बैंग होने के बस 570 मिलियन साल बाद ही फॉर्म हो गए थे। और साइंटिस्टों को और भी कुछ चौंका देने वाली बात पता चली है इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के बारे में, वो ये है कि इस सुपरमैसिव ब्लैक होल का वेट अर्ली यूनिवर्स में मिले गए बाकी और सुपरमैसिव ब्लैक होल के कंपैरिजन में बहुत कम है। फॉर एग्जांपल इस सुपरमैसिव ब्लैक होल का वेट है दोस्तों जस्ट 9 मिलियन टाइम्स द मास ऑफ आवर सन, और अर्ली यूनिवर्स में मिले बाकी और दूसरे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का एवरेज वेट है दोस्तों 50 मिलियन टू 1 बिलियन टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। अब ये चीज दोस्तों रिसर्चर्स के लिए पजल बन गई कि बिग बैंग होने के बस थोड़े टाइम बाद ही एक सुपरमैसिव ब्लैक होल और गैलेक्सी कैसे फॉर्म हो सकते हैं। अब चलो मान लेते हैं कि चलो रिसर्चर्स ने मान लिया कि चलो फॉर्म हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हुआ होगा, मतलब समथिंग बियॉन्ड आवर एक्सप्लेनेशन, जिसके कारण से एक सुपरमैसिव ब्लैक होल और उसके आसपास एक गैलेक्सी फॉर्म हो गई। बट एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसके आसपास पूरी की पूरी एक गैलेक्सी है, वो ब्लैक होल इतना हल्का कैसे हो सकता है, जस्ट 9 मिलियन टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। जबकि जो दूसरे ब्लैक होल्स मिले हैं अर्ली यूनिवर्स में, जो कि बिग बैंग होने के मिलियन और बिलियन सालों बाद फॉर्म होना शुरू हुए थे और हो गए थे, उनका एवरेज वेट ही दोस्तों 1 बिलियन टाइम्स द मास ऑफ आवर सन है। बट रिसर्चर्स तारीफ करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कि हमें शक तो था कि अर्ली यूनिवर्स के दिनों में कोई ब्लैक होल या गैलेक्सी जरूर हुए होंगे, बट हमारी सिर्फ ये लाइक थ्योरेटिकल अजम्पशंस थे, हमारे पास कभी कोई पक्का सबूत नहीं था कि यूनिवर्स के अर्ली दिनों में भी ब्लैक होल और गैलेक्सीज पाई जा सकती हैं। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से दोस्तों उनका ये शक हकीकत में तब्दील हुआ। अब हम सिर्फ यही नहीं जानते कि अर्थ से 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक कोई ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, बट अब हम इस टेलीस्कोप की मदद से उस ब्लैक होल को अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं, उसके साइज के बारे में जान सकते हैं, उसका मास पता लगा सकते हैं और उस गैलेक्सी में कौन सी गैसेस प्रेजेंट है उसके बारे में भी जान सकते हैं। मूविंग ऑन टू नंबर 4 पे है दोस्तों इस पूरे यूनिवर्स में हुआ सबसे बिगेस्ट एक्सप्लोजन। एस्ट्रोनॉमर्स को रिसेंटली ही दोस्तों एक मैसिव एक्सप्लोजन मिला जिसका नाम रखा गया है AT2021 LWX। ये अर्थ से 22 मिलियन लाइट ईयर्स दूर NGC 6946 गैलेक्सी में मिला है, जो हमें पिछले 8 बिलियन सालों से अपनी लाइट भेज रही है। और ये एक्सप्लोजन दोस्तों बहुत ही ज्यादा तेज और ब्राइट है। ये पिछले 3 सालों से, जब से ये हमें मिला है तब से लेके आज तक, अभी तक जब आप ये वीडियो देख रहे हो, वो एक्सप्लोजन 22 मिलियन लाइट ईयर्स दूर अर्थ से हो रहा है अभी भी। It's 10 times more powerful और more brighter than any supernova explosions that we have known of। तो अब सवाल ये आता है कि ये सारा ऐसा किस चीज का एक्सप्लोजन है जो 3 साल से खत्म नहीं हुआ। और मैं तो कहता हूँ कि 3 साल पहले तो हमें मिला है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक्सप्लोजन 3 साल पहले ओरिजिनेट हुआ है, हमने इसे 3 साल पहले ढूंढा है, तब से लेके अभी तक ये चलता जा रहा है। और क्या पता बहुत टाइम पहले से चल रहा हो, वी डोंट नो द ओरिजिन कि ये एक्सप्लोजन कब शुरू हुआ था, बट हमें इतना जरूर पता है कि ये अभी भी चल रहा है। तो क्या चीज का बना है ये एक्सप्लोजन? बिकॉज अगर हम ह्यूमंस की बात करें दोस्तों, तो हम ह्यूमंस के लिए यूनिवर्स में जो सबसे बड़े एक्सप्लोजन होते हैं उनको हम कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन तब होता है दोस्तों जब एक स्टार का अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है, जैसे कि जब सन के अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो सन भी एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होके खत्म हो जाएगा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन इज द बिगेस्ट एक्सप्लोजन दैट वी नो टिल डेट। और ज्यादा से ज्यादा सुपरनोवा एक्सप्लोजन दोस्तों कुछ महीनों तक चलते हैं, ऐसे सालों तक तो कोई भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं चलता। तो फिर ये जो 3 साल से ब्लास्ट हो रहा है हमारे यूनिवर्स में अर्थ से 22 मिलियन लाइट ईयर्स दूर, ये क्या है ये एक्सप्लोजन? और ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा पावरफुल है दोस्तों दैट इट इज 2 ट्रिलियन टाइम्स ब्राइटर देन आवर ओन सन। मतलब जो सन की रोशनी आप दिन में देखते हो, कभी आपने नोटिस किया होगा ना, सन को ऐसे नेकेड आई से देखा होगा, उसको कितना तेज लगता होगा, वो कह रहे आंखें चुंदी आ गई, उस रोशनी को
2 मिलियन टाइम्स और मल्टीप्लाई कर लो, इतना ज्यादा ब्राइट है ये एक्सप्लोजन। अब साइंटिस्ट दोस्तों ये एस्टिमेट लगाते हैं कि ऑब्वियसली ये कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन तो है नहीं, बट वो ये एस्टिमेट लगाते हैं अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे कि दिस मस्ट बी अ सुपर मैसिव ब्लैक होल ईटिंग अप द गैस ऑफ क्लाउड्स दैट इज इवन लार्जर और बिगर और डेंसर देन आवर ओन सन। मतलब जैसे बादल फटता है तो कैसे एकदम बाढ़ आ जाती है उस जगह पे, वैसे ही दोस्तों ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि एक गैस का बहुत बड़ा क्लाउड, डेंस क्लाउड जो कि सन से भी ज्यादा बड़ा है, उसको खा रहा है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि उसको खाने के वजह से ये एक्सप्लोजन निकल के आ रहा है। ऐसे इवेंट्स को दोस्तों टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहा जाता है, जहां पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी पूरे के पूरे गैस के क्लाउड को फाड़ के रख देती है बीच में से, लाइक ऐसे। मतलब सोचो दिवाली पे आप जो सोतली बम फोड़ते हो उसके अंदर इतना ज्यादा बारूद भरा हुआ है, इतना ज्यादा बारूद भरा हुआ है, और उस बारूद को आप रिजेंबल कर सकते हो इस गैस ऑफ क्लाउड से। इतना ज्यादा बारूद है उसके अंदर कि आपने 3 साल पहले कोई दिवाली पे सोतली बम छोड़ा होगा, उसकी आवाज आपको अभी तक आ रही है, मतलब वो अभी तक फट रहा है, इतना ज्यादा बारूद है। मतलब स्पेस कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना दोस्तों। एक कोई ऐसी चीज है स्पेस के अंदर जो 3 साल से भी खत्म नहीं हो रही है और वो अभी भी अपने फुल स्ट्रॉन्ग और फुल ताकत से चलती जा रही है। और उस पर्सपेक्टिव से अगर हम अपने आप को देखें, इंसानों को देखें, तो मतलब इट इज लाइक नथिंग। हम इंसान तो यार कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो पर्सनली यही सोचता हूँ जब भी स्पेस और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ और देखता हूँ। आप क्या सोचते हो स्पेस के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। 2023 में दोस्तों साइंटिस्टों ने हमारे सन से सबसे पावरफुल गामा रे बर्स्ट को निकलते हुए डिटेक्ट किया। और सबसे मजेदारी की बात तो ये है कि ये सन से निकले गामा रेज दोस्तों बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। दे आर डेंसली पैक्ड विद एनर्जी। अगर आपको यूनिट की मेजरमेंट में बताऊं तो 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक, मतलब दैट्स देयर एनर्जी लेवल। और साइंटिस्ट अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गामा रेज आखिर प्रोड्यूस कैसे होती है। उन्हें लगता है कि स्पेस में प्रेजेंट डार्क मैटर से आ रही कॉस्मिक रेज का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है सन से निकल रही इन गामा रेज के साथ। मतलब दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से मदद जरूर कर रही हैं, ये साइंटिस्ट मानते हैं। और साइंटिस्ट इन गामा रेज को स्टडी करने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड इसीलिए हैं क्योंकि इन गामा रेज को स्टडी करके वो ये पता लगा सकते हैं कि सन की फायरी सरफेस के नीचे क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, मतलब किस तरह से सन की हीट एक्चुअली में फॉर्म होती है। बट सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो वो ये है कि ये जो सन से निकली गामा रे है 2023 में, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये सन से निकली अब तक की सबसे पावरफुल गामा रे नहीं है। हमारे पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल गामा रे बस दोस्तों रिकॉर्ड की गई थी 2021 में, जो कि कहीं डीप स्पेस से ओरिजिनेट हुई थी। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस गामा रे की रीडिंग को देख के एकदम शॉक रह गए। मतलब उनको लगा कि इतनी ज्यादा पावरफुल गामा रे बर्स्ट आखिर कहां से आ सकती है, मतलब क्या है इस चीज का सोर्स। वो इस चीज को जानने में बहुत इंटरेस्टेड है और अभी भी इस चीज के बारे में कॉन्टिन्यूसली पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2 पे है दोस्तों एंटार्क्टिका की द डेंजरस मेल्टिंग आइस। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स दोस्तों पिछले 45 सालों से लगातार नॉर्थ और साउथ पोल पे प्रेजेंट सी आइस के सैटेलाइट से मिलते डेटा और इमेजेस को रिकॉर्ड और स्टडी कर रहे हैं। बट लेटेस्ट कैप्चर्ड डेटा और इमेजेस ने रिवील किया है दोस्तों कि 2023 में एंटार्क्टिका की आइस ने बीते 45 सालों का अपना सबसे रिकॉर्ड लो हिट किया। ये डेटा दोस्तों पीक समर्स में रिकॉर्ड किया जाता है जब सबसे ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है। मतलब तब होता क्या है कि जितनी भी आइस को पिघलना होता है वो पिघल जाती है और जितनी भी पीछे बची आइस है उसकी फोटो खींची जाती है और डेटा लिया जाता है कि आखिर कितनी आइस बची है। और 2023 वाज द ईयर जब इन पोल्स पे बर्फ बाकी के सालों के कंपैरिजन में सिर्फ 5-10% कम नहीं थी दोस्तों, बल्कि बाकी पिछले सालों के कंपैरिजन में 66% कम बर्फ मौजूद थी अर्थ के पोल्स पे 2023 में। मतलब इट इज वेरी डेंजरस टू नो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपोनेंट है कोपरनिकस, जिसका काम है अर्थ के इन पोल्स पे नजर रखना। और उनका कहना है कि 2023 में पोल्स की बर्फ का लेवल वे टू लो रिकॉर्ड हुआ है और ये हम सब के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि आप सबको भी पता है मेल्टिंग आइस से क्या होता है। मेल्टिंग आइस से हमारे ओशंस के लेवल्स बढ़ेंगे और क्या पता आने वाले सालों में मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, द्वारका की तरह ही समुद्र में समा जाए। Who knows? डेटा तो यही दिखाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1 पे है दोस्तों एक मामूली से कूलेंट लीक के कारण नासा का गलती से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। हुआ कुछ ऐसा कि मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ, देखो सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है।
हुआ कुछ ऐसा यूं कि दोस्तों नासा के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो को सितंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया, रूटीनली जैसे ही बाकी के एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है 6-6 महीने के लिए। फ्रैंक का भी प्लान था 6 महीने आईएसएस पे रह के काम करने का। सितंबर 2022 में जाके मार्च 2023 में उनको वापस आना था। ये थी उनकी ट्रिप की प्लानिंग और ड्यूरेशन। लॉन्च में सब कुछ नॉर्मल रहता है और ये तीनों एस्ट्रोनॉट सक्सेसफुली दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और अपने मिशन, जिस मिशन के लिए इनको वहां पे भेजा गया था, उस मिशन पे काम करना शुरू कर देते हैं। फिर 2 महीने बाद दोस्तों 14 सितंबर 2022 को आईएसएस के कंप्यूटर्स पे एक वार्निंग पॉपअप होती है। वार्निंग आई थी अर्थ पे मौजूद रशियन फ्लाइट कंट्रोलर्स से, जो अर्थ से इस रशियन स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल पे लगातार नजरें गड़ाए हुए थे। उन्होंने इस वार्निंग मैसेज में बताया कि सोयूज स्पेसक्राफ्ट का एक्सटीरियर कूलेंट सिस्टम अपना प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहा है और कॉन्टिन्यूअसली स्पेस में कूलेंट लीक कर रहा है। आईएसएस पे प्रेजेंट एस्ट्रोनॉट्स ने फिर स्पेस स्टेशन पे लगे ऑनबोर्ड कैमरास की मदद से बाहर देखा और कंफर्म किया कि सोयूज स्पेसक्राफ्ट सच में अपना अमोनिया कूलेंट बाहर स्पेस में लीक कर रहा है। नाउ दिस लॉस ऑफ प्रेशराइजेशन रिजल्टेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ द सोयूज MS-22 स्पेसक्राफ्ट टू बी अनफिट टू कैरी द एस्ट्रोनॉट्स बैक टू अर्थ। दिसंबर में फिर रशिया ने दोस्तों एक दूसरा सोयूज स्पेसक्राफ्ट बनाना शुरू किया, जो उस खराब हुए स्पेसक्राफ्ट की जगह एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस से अर्थ पे वापस लेके आएगा। अब स्पेसक्राफ्ट दोस्तों कोई मैगी तो है नहीं कि भाई 2 मिनट में बन जाती है। टाइम लगता है स्पेसक्राफ्ट बनने में, जिसके कारण से इन 3 एस्ट्रोनॉट्स को दोस्तों अपना आईएसएस पे रहने का समय 6 महीने और बढ़ाना पड़ा। और सितंबर 2022 से 371 डेज बाद नासा एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो अर्थ पे सुरक्षित वापस लौटे सोयूज MS-23 स्पेसक्राफ्ट में, और लैंड होते ही वो बन गए नासा के सबसे पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिन्होंने स्पेस में 1 साल से भी ज्यादा का समय बिताया। अब दोस्तों अगर आपको ये जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि ये एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 6-6 महीने 1-1 साल रह के आखिर वहां करते क्या हैं, तो ये रही वो वीडियो। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो देख के मजा आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस नहाल, एंड आई शैल सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।